एक भक्त ने बहुत पावन प्रसंग लिखा। उन्होंने कहा, ये मेरे जीवन की सत्य घटना है, और बताया कि इसे सुनकर हो सकता है आपको यकीन नहीं हो, पर मेरे जीवन का तो अनुभव है। उन्होंने कहा, आज से 15-20 वर्ष पहले की घटना है। मेरे एक मित्र थे, उनके साथ मेरा बहुत गहरा संबंध था। रोज एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन संयोग से मैं उनके घर गया तो मेरे मित्र ने कहा कि मैंने अपने एक संबंधी पर, परिवार वाले पर केस किया है। कहा, मैंने पूछा क्या केस किया है? कहा, उन्होंने मेरे पैसे खा लिए हैं, दे नहीं रहे हैं। अब बहुत बार कहा है देने के लिए, मान नहीं रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, सच सच बताओ, तुम्हें पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं? तो वह कहने लगा, मेरा मित्र, यार पैसे तो मिल गए हैं, पर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, ब्याज होता है ना, दे नहीं रहा है। तो मैंने कहा, छोड़ दो ब्याज को, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? कहा, नहीं, ब्याज के बिना काम कैसे चलेगा? इतने वर्ष पैसे रखे उसने और स्वयं ब्याज खाया है, अभी मैं मांग रहा हूँ तो मुझे नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा, जैसे अच्छा लगे करो। ज़्यादा मैंने भी कुछ बोला नहीं, समझा कर आ गया। कहा, 10-15 दिन बाद मैं शाम को घर गया उनके, तो मित्र ने कहा, आज कोर्ट में अर्जी लगा दी है मैंने, केस प्रारंभ करा दिया सामने वाले के खिलाफ। और मेरी बात सुनो, मैंने गवाह के रूप में तुम्हारा नाम भी डाला है। तो मैंने पूछा, मेरा नाम क्यों डाल दिया, किस लिए? कहा, तुम्हें मेरा गवाह बनना है कि इसने पैसे दिए हैं, पर कितने दिए हैं? आधे दिए हैं। तो मैंने कहा, मैं झूठ नहीं कहूँगा, तुमसे मित्रता है, अच्छी बात है, पर लालच के वश, लोभ के वश कभी भी मैं अनीति का आचरण नहीं करता हूँ, मित्रता रहे या न रहे। कहा, इस प्रकार मैं घर चला आया। जब दूसरे प्रतिवादी को बात पता चली तो वो भी मेरे घर आए। उन्होंने कहा, भाई गवाह के रूप में आपका नाम डाला गया है। तो मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत करो, मित्रता जाए तो भले जाए, पर मैं सत्य कहूँगा, सत्य से बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। कहा, उनको मुझ पर विश्वास था, वह मेरे घर से चले गए। मेरे मित्र को बात पता चली कि मैंने इस प्रकार जवाब दिया है तो उसका मन कैसे भर गया? खुशी से या क्रोध से? क्रोध से भर गया, पर उसने दिखाया नहीं क्रोध। कहा, तीसरे दिन मेरे घर आ गया, मुझसे कहने लगा, घर नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं आ रहे हो? भाभी इंतजार करती है, रोज घर पे आना है, आज शाम को घर से होके बाद में ही घर जाना। मैंने कहा, ठीक है, बात बन रही है तो बनानी चाहिए। कहा, मैं रोज उसके घर शाम को 5 बजे ऑफिस से चला जाता, 7 बजे तक हम वहीं बैठे रहते। वह रोज मेरे लिए दूध मंगाता, मलाई वाला गरम करवाता, 1 कुल्हड़ खुद पीता और 1 कुल्हड़ मेरे लिए मंगाता। कहा, 10-15 दिन ऐसे ही चलता रहा। बहुत सुंदर बात लिखी उन्होंने, जो लिखा ना सच्ची, कोई सुने ना या पढ़े तो भगवान के प्रति विश्वास बहुत बढ़ जाएगा, ऐसी घटना है। कहा, अब 10-15 दिन व्यतीत हुए, रोज जा रहा था, आ रहा था। मैंने कहा, बात खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब 7-8 दिन बाद पैरवी थी, गवाह के रूप में मुझे बुलाया जाना था, तो मुझे इशारा किया चलना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया, मैं चलूँगा नहीं। अगर लेकर गए तो क्या करूँगा? मैं सत्य कहूँगा। तो उसने कहा, ठीक है, जैसे सही लगे। का 16वां दिन हुआ, मैं घर गया। आज घर पे ना भाभी थी ना बच्चे थे, एक नौकर बैठा था। नौकर को कहा, जल्दी से दूध लेकर आओ 2 गिलास, और मलाई में आज वो जर्मनी का पाउडर है ना, मिलाकर आओ, बहुत अच्छा लगेगा पीने में। ऐसा बोला, नौकर आया, नौकर ने गिलास रखा दूध का, एक उसने पिया, एक मैंने पिया। कहा, पीने के बाद मैं जैसे ही उठने लगा तो मेरे शरीर में ताकत नहीं थी।
ऐसा हाल हुआ कि चल नहीं पा रहा था। कहा वैसे मुझे गेट तक छोड़ने आता था, आज मेरा मित्र मुझे गेट तक छोड़ने भी नहीं आया। मैं उसे कहने लगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कहने लगा हाँ जाओ जाओ, होता है कभी कभी, थकावट हो जाती है, घर पहुंच जाओगे और वहाँ पहुंच के आराम कर लेना। कहा मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, सच्चे इंसान जीवन में कभी किसी के साथ छल कपट हमने कभी किया ही नहीं, ना सीखा। कहा उठा, बाहर आया, कहा सीढ़ियाँ उतरी और पैर मेरे जमने लगे, पर फिर भी चला नहीं जा रहा था। कहा उसके घर से मेरा घर मुश्किल से 750 मीटर होगा या 1 किलोमीटर समझ लो। कहा आने जाने में मुझे 10 मिनट लगते थे। कहा उस दिन रास्ते पे गिर गया, फिर उठा, फिर बैठा, आँखों के सामने अंधकार, चलने में दिक्कत। कहा 45 मिनट बाद मैं घर पहुंचा और मेरी हालत ऐसी खराब, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही खोला मैं गिर रहा था, मेरी बेटी ने मुझे संभाल लिया, मुझे पकड़कर अंदर लेकर गई, कमरे में सुला दिया, माँ को बुलाया, माँ देखो पिताजी को क्या हो रहा है। माताजी बाहर आई, मेरी धर्मपत्नी। कहा क्या हुआ तुम्हें, सारा शरीर ठंडा लगा पड़ा है, कुछ खाकर आए हो, क्या हुई। कहा मेरी स्थिति नहीं जबान में जो मैं उसको कुछ बता सकूं, बोल सकूं, कुछ भी स्थिति नहीं थी शरीर में। कहा मैं गिर गया पलंग पर। मेरी धर्मपत्नी आई, फटाफट से गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर आई, 1 कप कॉफ़ी पिलाई। फिर शाम के 7 तो बज चुके थे, रात्रि का 9 बजा। कहा उठो खाना खाओ, पर मैं उठ ही नहीं सकूं। उसने करवट घुमाई तो उसे क्या लगा कि मेरे पति का प्राणांत हो गया है। बहुत आवाज़ें लगाई, तब मैंने कहा क्या कह रही हो। कहा खाना खाओ। कहा मुझे खाना नहीं चाहिए। वह पुनः गई और 1 कप कॉफ़ी बनाकर आई, पिला दी। इस प्रकार इंतज़ार करते करते 11 बज गए रात को। पूछा खाना खा लो, मैंने मना किया। फिर उसने गर्मा गर्म दूध बनाकर मुझे पिलाया, मैंने कहा कॉफ़ी पिला दो, फिर कॉफ़ी पिला दी। कहा रात को 1 बज गया, मेरी बेटी मेरे पास में बैठी है। डॉक्टर उस टाइम इतने अवेलेबल नहीं होते थे कि आने पर आ जाएं। अब रात्रि को 1 बज रहा है, प्राणों की गति मंद हो रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं क्या हो रहा है। रात को पुनः उसने 2 कप कॉफ़ी बनाई और मुझे पिला दी। प्रातः काल हुआ, इंतज़ार कर रहे थे, डॉक्टर के पास जाना है। सुबह के 6 बजे तो ऐसा लगा कि शरीर ऊपर का हिस्सा मेरा काम कर रहा है। जैसे तैसे मैंने उठने का प्रयास किया और उठा और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि मेरी दोनों टांगें काम नहीं कर रही थी। और कुछ भी सोच में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। अब दिन के 9 बज गए, पुनः कॉफ़ी पिलाई और ऐसी तलब लग रही थी कि मुझे खाने की भूख नहीं, पर मैंने कहा कॉफ़ी और पिलाओ। अब कॉफ़ी पिलाने लगी। दिन का 1 बज गया। कहा कुछ तो खा लो। मैंने कहा अब नहा कर आऊँगा, पहले नहाऊँगा उसके बाद ही कुछ खाऊँगा, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे टांगों में जान आने लगी। 1 कॉफ़ी पुनः पी, नहा कर आया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर के पास पहुँचा, डॉक्टर से कहा देखो मुझे क्या हुआ है, कल रात को पता नहीं कुछ ऐसा खाने में आया है या कुछ हुआ है, मेरे शरीर की शक्ति नहीं रही। डॉक्टर ने इलाज चालू किया, 3 दिन हॉस्पिटल रहा और 3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई मुंबई से जांच होकर, तो पता चला कि शरीर में मार्फिया नाम का विष दे दिया गया है। तो मुझे तो पता नहीं क्या मार्फिया होता है। मैंने डॉक्टर से पूछा मार्फिया क्या है। कहा यह मार्फिया एक विष होता है जो दूध में मिलाने पर जल्दी असर करता है। तुम्हें कहीं पिलाया गया है, दिया गया है, तो मुझे याद आ गया कहाँ पिलाया गया है, दोस्त के घर पे। मुझे दुख तो बहुत हुआ पर मैंने डॉक्टर को बताया नहीं।
तो मैंने डॉक्टर से पूछा फिर मैं कैसे बच गया। कहा तुमने कहीं ना कहीं अगर कॉफ़ी पी होगी तो ये मार्फिया विष कॉफ़ी के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। तो मैंने कहा ये तो मुझे जानकारी नहीं, पर मेरी धर्मपत्नी मुझे पिला रही थी कॉफ़ी, और वैसे तो हम चाय पीते हैं, पर पता नहीं कॉफ़ी पिला रही थी, उसे भी कुछ जानकारी नहीं। मैं घर आ गया, अपनी धर्मपत्नी को बात बताई। कहा मुझे विष का असर हुआ था, पर कॉफ़ी के प्रभाव से विष समाप्त हो गया। धर्मपत्नी हैरान हो गई, ऐसे कैसे? तब उन्होंने लिखा, अब जो बात बताने जा रहा हूँ वह आप बहुत विचारणीय है। कहा मैं सरकारी जॉब में था तो मुझे एक बार ट्रांसफ़र मिला साउथ इंडिया का। मैं दक्षिण भारत आया तो यहाँ पे कॉफ़ी बहुत चलती है। कहा यहाँ आकर मेरे ज़बान पर टेस्ट बैठ गया कॉफ़ी पीने का। कहा मैं यहाँ से होकर गया तो 1-1.5 किलो कॉफ़ी यहाँ से लेकर गया अपने गांव। अब वहाँ पहुँचा तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा 10-15 दिन पहले कि चाय ख़त्म हो गई है, आप चाय पत्ती लेकर आओ। तो मैंने कहा चाय पत्ती क्यों लेकर आएँ? कॉफ़ी पड़ी है, कॉफ़ी समाप्त करो, नहीं तो पड़े पड़े क्या होगी, खराब हो जाएगी। कहा उन्होंने 3-4 बार कहा और मैंने 3-4 बार उसे नकार दिया। मैंने कहा कॉफ़ी ख़त्म करो। अब धीरे धीरे सारे परिवार में किसकी आदत पड़ गई? कॉफ़ी पीने की। कहा हम सब कॉफ़ी पी रहे थे, तो इसलिए जब जब बार बार तलब हो रही थी तो मुझे क्या मिल रहा था? कॉफ़ी दी जा रही थी। कहा उस समय मैं विचार करने लगा परमात्मा की शक्ति के ऊपर। परमात्मा कितना अनंत सर्वनायक है, अंतर्यामी है। अगर मैं साउथ इंडिया की यात्रा पर नहीं जाता, कॉफ़ी नहीं लेकर आता, तो घर पे कॉफ़ी नहीं होती, और कॉफ़ी नहीं होती तो मुझे कॉफ़ी पीने को नहीं मिलती, और कॉफ़ी नहीं मिलती तो जहर का असर मेरे ऊपर चढ़ जाता, पर उस कॉफ़ी के प्रभाव से मेरा सारा असर समाप्त हो गया। तो उन्होंने लिखा परमात्मा किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा का भार और उसकी संभाल का तरीका पहले ही निर्माण कर देता है। हमें उसकी जानकारी होती ही नहीं। कौन जानकारी कराता है? परमात्मा ही जानकारी कराता है। समय आने पर उसको पता है कि विधि के विधान में क्या छुपा हुआ है। कहा इस प्रकार ठीक होते होते मुझे 10 दिन लग गए। मैं 10 दिन बाद प्लेटफार्म पर खड़ा था। वही मित्र मेरे पास आकर कहने लगा कैसे हो? कहा मैंने जवाब नहीं दिया। तो मुझे कहने लगा इतना अभिमान किस बात का है? मैंने कहा अभिमान नहीं है, मेरा ध्यान नहीं गया। कहा हमारी मित्रता छूट गई, पर मैंने कभी उसी को उल्हाना नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था उल्हाना देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों से बचाव करना ही क्या है? अपनी रक्षा है। कहा उसके बाद मित्रता रही, अभी भी मित्रता है, पर कभी इतना बातचीत नहीं होती। और जब मैं उनके घर जाता हूँ तो मुझे भगवान की कृपा का अनुभव याद आ जाता है कि परमात्मा ने किस प्रकार मेरी क्या की, रक्षा की। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर कॉफ़ी की जगह तुम्हें बार बार चाय पिलाई जाती तो प्रातःकाल तक तुम्हारे प्राण निकल जाते। मैंने डॉक्टर को जब यह बात बताई, धर्मपत्नी ने जब यह बात विचार की, हम भगवान के समक्ष जाते हैं, हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं। तो परमात्मा हर स्थान पर रक्षा तेरी राम करेंगे, जन्म जन्म के दुखड़े तेरे सकले राम हरेंगे। वह सबके दुखड़ों को दूर करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा के हम शरण में बैठे हैं, और उस परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता ये संत महापुरुष होते हैं। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जैसे महापुरुष जो स्वयं जागते हैं और दूसरों को भी जगाते हैं, मार्ग दिखाते हैं कि इस मार्ग पर चलकर आप परमात्मा को, अपने प्रभु को प्राप्त कर सकते हो।